में आप मेरे भाषण सुनिए, आशीष फॉलो करे, प्रसाद साहब, आप लोग सब। मैं बोल रहा था निजामाबाद, मैं आपको बोल रहा था मधोल, नहीं निजामाबाद बोल रहा था, मैं मधोल बोल रहा था, निर्मल बोल रहा था, मैं जहीरा नहीं आपको करीमनगर बोल रहा था। ऐसे कई कॉन्स्टिट्यूंसी में पब्लिकली बोल रहा था। निजामाबाद टाउन में मजलिस के 16 कारपोरेटर डिप्टी मेयर है, मैं कैंडिडेट नहीं खड़ा करा। वहां पर कामारेड्डी से कांग्रेस ने अपने मुस्लिम कायद को ले जाकर निजामाबाद खड़ा कर दिए। वहां पे कांग्रेस क्या चाह रही है कि निजामाबाद टाउन से बीजेपी जीत जाए। निर्मल में कांग्रेस बीजेपी की मदद कर रही है ताकि निर्मल में बीजेपी जीत जाए। मधोल में कांग्रेस बीजेपी कांग्रेस की मदद कर रही है ताकि वहां पर बीजेपी जीत जाए। करीमनगर टाउन में कांग्रेस बीजेपी की मदद कर रही है ताकि वो बंडी जीत जाए। हम गोशामहल में मेरा उम्मीदवार नहीं है, वो बीजेपी के उम्मीदवार को हराना जरूरी है। राहुल गांधी, प्रियंका, इनकी बहन पूरा तेलंगाना फिर रहे, गोशामहल को नहीं जाते, गोशामहल को नहीं जाते, आरएसएस अन्ना भी नहीं जाते। कैंडिडेट कमजोर दे दिए, क्यों? क्योंकि उनको जिताना है बीजेपी को, आरएसएस को। तो आरएसएस बीजेपी अब क्या कर रही है? महेश्वरम में ये बीजेपी को जिताना चाहते हैं ताकि यहां पर मैडम की कामयाबी रुक जाए। नामपल्ली में बीजेपी आरएसएस कांग्रेस के लिए काम कर रही है ताकि हमारे माजिद की कामयाबी को रोका जा सके। मगर इंशाअल्लाह ताला नामपल्ली में मजलिस जीतेगी, इंशाअल्लाह ताला, लिख के रख लो आरएसएस वालों। फिर दूसरी जगह आप देखते हैं, गोशामहल की असेंबली है, गोशामहल के असेंबली में मजलिस का उम्मीदवार कभी नहीं था, महाराजगंज था नाम, 2009 में गोशामहल बना। सवाल ये पैदा होता है कि राहुल गांधी अगर नामपल्ली को आ सकते हैं तो क्या गोशामहल को नहीं जा सकते? सोचो, आप बाजार घाट तक आए, बाजार घाट पर आकर 6 मरतबा मेरा नाम लिए, बहुत शुक्रिया राहुल गांधी, मालूम हो गया कि अब ख्वाब में भी मैं आ रहा हूं तुम्हारे। मगर ना गोशामहल उन्हों गए, ना उनकी बहन साहिबा गई, ना आरएसएस अन्ना गए। अब बताओ क्यों नहीं गए तुम? क्या ढील हुई तुम्हारी जो तुम गोशामहल नहीं गए? मेरे अजीज दोस्तों, ये इनका असली चेहरा है। निजामाबाद में मजलिस ने उम्मीदवार नहीं खड़ा किया, 16 कॉरपोरेटर मजलिस के एक डिप्टी मेयर है। हम इसलिए नहीं खड़ा किए कि आरएसएस को शिकस्त देना, तो कामारेड्डी से एक साहब को ले जाकर वहां डाल दिए, और उनका काम सिर्फ इतना ही है कि कामारेड्डी से बीजेपी जीत जाए। कोरठला है, कोरठला में कांग्रेस बीजेपी के लिए काम कर रही है। निर्मल है, कांग्रेस बीजेपी के लिए काम कर रही है ताकि निर्मल में बीजेपी जीत जाए। आदिलाबाद टाउन है, कांग्रेस काम कर रही है ताकि आदिलाबाद में बीजेपी जीत जाए। करीमनगर टाउन है, कांग्रेस काम कर रही है बीजेपी के लिए ताकि वहां से वो बंडी जीत जाए। अरे कितनी मिसालें आपके सामने रखूं मैं। महेश्वरम है, वहां पर कांग्रेस काम कर रही है ताकि बीजेपी जीत जाए। मैं आपको पहले से ही बाखबर कर दिया था कि इस असेंबली के इलेक्शन में तेलंगाना के बहुत से ऐसे असेंबली सीटों पर कांग्रेस बीजेपी आरएसएस मिलकर लड़ रही है, क्योंकि कांग्रेस का सदर तेलंगाना का वो आरएसएस ही बड़ा पला बुड़ा, और उसमें आरएसएस की वो सोच आज भी जिंदा है और कल भी रहेगी। और जो लोग मेरी बात को सीरियस नहीं ले रहे थे, आज मुंह नहीं छुपा सक रहे वो लोग, आज मुंह छुपाने के लायक नहीं है वो लोग। जो ये समझ रहे थे असदुद्दीन ओवैसी डराने के लिए बोल रहा है, आज बोलो कुछ। अगर आज बीजेपी 8 सीट जीती तो वो लोग जवाबदेह है जो गलत फैसले लिए थे। इसी से लगा हुआ सवाल है सर, यूनाइटेड आदिलाबाद में, यूनाइटेड निजामाबाद में बीजेपी ने अच्छा परफॉर्म किया है,
जिन इलाकों की आपने बात की, इलाके इन जिलों में आते हैं, क्या वजह है बीजेपी का ग्रोथ यहाँ पर इन महाराष्ट्र से लगे हुए बॉर्डरिंग इलाकों में या जिलों में हुआ है? नहीं, कामारेड्डी कितना दूर है महाराष्ट्र से भाई। हाँ, मधोल करीब है, नांदेड़ से बहुत करीब है। निर्मल भी आप बोल सकते हैं 120 किलोमीटर है। बोध की सीट है ना, वो भी एक है, करीब है, मगर इससे महाराष्ट्र से ताल्लुक नहीं है। बीजेपी को आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, एक चैलेंज है वो। मगर अफसोस ये है कि जो लोग जिनको सियासत की सीन नहीं आती, वो सियासत के अगर मुफ्ती बने हुए तो मैं क्या कर सकता हूँ उसको। ये किसकी तरफ? हाँ, नहीं, इशारा नहीं है। नहीं, मैं किसी पे इशारा नहीं कर रहा हूँ, उंगली उठा रहा हूँ। मगर मैं, देखिए, जहाँ तक मेरी बात है, मैं अपने हर कम से कम 80-90 मेरे भाषण हुए, मैं बराबर इन चीज़ों पर निशानदेही कर रहा था। और लोग मेरे को फ़ोन करके बोलते आप क्या बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं आप? अरे मतलब मेरे भाई साहब, मैं छोटा मोटा सियासतदान हूँ, मुझे दिख रहा है। अगर आपको नहीं दिख रहा है तो मैं क्या करूँ? यानी तेलंगाना में जो ग्रोथ है बीजेपी का, उसके लिए आप कांग्रेस को जिम्मेदार मानते हैं? नहीं, उसके लिए देखिए, उसके लिए जिम्मेदार बहुत से लोग हैं। नहीं, उसके लिए जिम्मेदार तो बीआरएस भी है, उसके लिए जिम्मेदार कांग्रेस भी है, उसके लिए जिम्मेदार वो लोग हैं जो बगैर ज़मीनी हकीकत को जाने आपने फैसले कर लिए। मैं तो पुकार कर कह रहा था कि देखो, ये चुनाव जो हो रहा है, 5 साल के बाद क्या होगा उसको सामने रखकर फैसला लो। मैं तो बोल रहा था बात ये, और मैं कोशिशें भी किया। मैं तो यही कह रहा था कि ये जो असेंबली का चुनाव जो है, उसके दूर दराज नतीजे खुदा ना खास्ता ना निकले 5 साल के बाद, अब उनको समझना चाहिए। सर, जो कांग्रेस ने मीम चलाया, कांग्रेस ने जो मीम चलाया। अरे भाई, बात मत करो भाई, अरे हटो ना, तौफीक छोड़ दो, मुरुगन ठहरो। हाँ, कांग्रेस ने जो मीम चलाया, जिसमें तराजू लिए मोदी, एक तरफ बीआरएस, एक तरफ ओवैसी, ये साबित करना चाहते थे कि मोदी जी के हाथ कठपुतली है। इसका नुकसान जो धर्मनिरपेक्ष फ्रंट है उसको हुआ। मेरे को ये लगता है कि अगर जो सीट कांग्रेस को आई, उनको भी सोचना पड़ेगा। 2% वोट का फर्क है। हाँ, एक चीज़ का जो मेरे को दिख रहा था कि जो प्रोपेगेंडा कर रहे थे बीजेपी की तरफ से, वो कहीं ना कहीं उसका फ़ायदा बीजेपी